दोस्तों आज मैं आपको गोदी मीडिया का घृणा जिहाद का एक जीता जागता उदाहरण दिखाने जा रही हूँ। आपको दिखाने जा रही हूँ कि मुसलमानों को बदनाम करने की किस हद तक साजिश रची जा रही है। किसी अपराध में मुसलमान का हाथ हो या ना हो, लेकिन दिखाने की यही कोशिश हर बार की जाती है कि अपराध मुसलमान ने ही किया है। अगर आपका वास्ता टीवी चैनल से पड़ता होगा, खासकर गोदी मीडिया से, तो आपने उनकी जिहाद वाली थ्योरी जरूर देखी और सुनी होगी। उनके एनालिसिस में घटना की गंभीरता, मुद्दे की समझ और आरोपी हरकत से ज्यादा इस बात पर फोकस रहता है कि घटना को अंजाम देने वाला किस धर्म का है। या फिर घुमा फिरा कर कहने के बजाय अगर सीधे लफ्जों में आपसे कहूं तो उनकी रिसर्च का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि आरोपी मुसलमान हैं और इस धर्म के लोग यानी कि मुसलमान दोस्तों की जो प्रवृत्ति होती है वो यही होती है, अपराधी वाली। इसके लिए बाकायदा पूरा रिसर्च तैयार किया जाता है। इसके लिए पहली शर्त ये होती है कि कोई ऐसी घटना देखी जाए जिसको अंजाम देने वाला मुसलमान हो। बस यही ढूंढना सबसे मेहनत का काम होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सबके आगे जिहाद जोड़ दिया जाता है। मसलन हत्या हो जाए तो मर्डर जिहाद, चोरी हो जाए तो चोरी जिहाद, प्यार करके शादी की हो तो लव जिहाद, इसी तरह और न जाने कौन कौन से जिहाद जोड़े जाते हैं, जैसे कि थूक जिहाद, यूरिन जिहाद और दोस्तों ज़मीन जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद। न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मीडिया भी इस एजेंडे को पूरी तरह से, पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने में मदद करती है। मुसलमानों को टारगेट बनाकर मुसलमानों को एक टारगेट की तरह बदनाम करने का छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्तर पर काम चल रहा है। इसे समझने के लिए आपको कुछ चीजें और दिखाती हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं हाल ही में घटी गाजियाबाद की घटना की, जिससे आपको सारा माजरा समझ आ जाएगा। दोस्तों गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपनी घरेलू सहायिका यानी कि मेड पर रसोई के अंदर बर्तन में यूरिन करने और उससे रोटी बनाने का आरोप लगाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महिला ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के एक घर में काम करने वाली सहायिका का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो किचन के अंदर ही एक बर्तन में यूरिन करती हुई दिखाई दे रही है। आरोप है कि इसके बाद वो उसे बर्तनों पर डाल देती है और खाना बनाने में भी उसी का इस्तेमाल करती है, यानी कि यूरिन का इस्तेमाल करती है। पहले आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ दोस्तों, जो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल है और रीना नाम की मेड की गंदी हरकत जिसमें दिख रही है, वो देखिए आप ये वीडियो। देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से गंदे काम को अंजाम रीना किचन में दे रही है, घर के किचन में, जहां पर खाना बनता है, जहां पर परिवार जो जिस घर में वो काम करती है उस परिवार का खाना बनता है। जिस महिला का ये किचन है दोस्तों, उसने अपनी जो शिकायत थाने में दर्ज कराई है उसके मुताबिक उसके परिवार के सभी सदस्यों को पेट और लीवर संबंधित कई बीमारियां बीते कुछ सालों से हो रही हैं। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि अपनी घरेलू सहायिका पर शक होने पर उन्होंने किचन में एक मोबाइल छुपा कर रख दिया और उस पर वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद सच्चाई उनके सामने जब आई तो उनके होश उड़ गए दोस्तों। इसके बाद महिला थाने पहुंची और उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी काम वाली रीना, जो पिछले 8 साल से, सोचिए दोस्तों, 8 साल से उनके घर में काम कर रही थी, भोजन बना रही थी, उस पर शक होने पर मोबाइल के कैमरे से किचन की रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें पाया गया कि उसने किचन के बर्तन में पेशाब किया और उसी पेशाब से रोटी बनाई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने इस महिला को हिरासत में ले लिया है, यानी कि रीना को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अब इस खबर में गोदी मीडिया का अहम रोल और खेल आपको दिखाती हूँ दोस्तों, जो कि घृणा जिहाद का एक जीता जागता उदाहरण है। आपकी स्क्रीन पर आपको एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा।
जो गाजियाबाद की खबर मैंने आपको दिखाई, इसी खबर को हिंदुस्तान ने छापा। खबर से जुड़ी सांकेतिक फोटो पर हिजाब पहनी हुई महिला की फोटो लगा दी गई। यानी अगर कोई ऊपर से सिर्फ हेडलाइन देखे, फोटो देखे, पूरी खबर ना पढ़े तो उसे ये ही लगे कि ये काम किसी मुस्लिम महिला ने किया है, किसी मुसलमान ने किया है, जबकि रीना मुसलमान नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में 80% लोग आज ऐसे होंगे जो पूरी खबर नहीं पढ़ते होंगे, केवल फोटो और हेडलाइन पढ़ते होंगे। और हिंदुस्तान ने अपनी हेडलाइन और फोटो से जहर परोसने का काम इसीलिए किया है। ये गोदी मीडिया के घृणा जिहाद का परफेक्ट उदाहरण नहीं तो और क्या है दोस्तों। मुसलमानों को जिहाद 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 करके बदनाम किया जाता है, लेकिन वही काम अब मीडिया कर रही है। ये दिखाता है कि मुसलमानों से कितनी घृणा है इन्हें। आज के दौर में अगर सबसे ज्यादा कोई नफरत फैला रहा है, सांप्रदायिकता समाज में फैला रहा है, तो वो हमारी भारतीय मीडिया ही है। और ये इतनी चिंता की बात है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। ये घटना बहुत बड़ी है। पेशाब मिलाकर रोटी खिलाना बहुत गंभीर बात है, बहुत गंदी और बहुत घिनौनी बात है। लेकिन इसकी गंभीरता तब खत्म हो जाएगी जब इसका ये एंगल तलाश किया जाने लगे कि इसके पीछे की जो आरोपी रीना है वो हिंदू है या मुसलमान। क्योंकि अपराध करने वाले का धर्म देखना सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। लेकिन ये मूर्खता या फिर यूं कहें कि सोची समझी साजिश मीडिया कर रही है। वो ऐसी घटनाओं पर पैनी नजर रखता है, यानी कि मीडिया ऐसी घटनाओं पर पैनी नजर रखता है दोस्तों। अगर उस घटना का आरोपी मुसलमान हुआ फिर तो क्या ही कहने, यही तो चाहिए होता है मीडिया को। लेकिन अगर आरोपी हिंदू है तो उसके लिए उस घटना का कोई महत्व नहीं रहता, या फिर बेवजह का उसमें मुस्लिम एंगल को घुसाने की कोशिश की जाती है मीडिया के द्वारा। मैं ये बात हवाई नहीं कह रही हूँ, बल्कि पूरे तथ्यों के साथ बोल रही हूँ। अब आप इसे देखिए, एक जूस वाला ठेले पर जूस में थूक रहा था, फिर क्या था, इसे थूक जिहाद बता दिया गया। ऐसा ही एक रोटी बनाने वाले का वीडियो सामने आया। अब वो आटे में फूंक कर उठा रहा था या फिर थूक रहा था, ये तो साफ नजर नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन उसे थूक जिहाद से जोड़ दिया गया। बात यहाँ पर आकर खत्म नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर स्टोरी में मुस्लिम एंगल मिल जाए तो क्या ही कहने, लेकिन अगर ये एंगल ना मिले तो बेचारे निराश हो जाते हैं। लेकिन अब इसका भी तोड़ इन्होंने निकाल लिया है। यानी अगर आरोपी मुसलमान ना भी हो तब भी उस खबर को ऐसे घुमा फिरा कर दिखाते हैं जिससे लगे कि अपराध किसी मुसलमान ने ही किया है। आप जानते ही हैं, आधे से ज्यादा लोग खबर नहीं पढ़ते हैं, वो हेडलाइन और फोटो देखकर ही अपनी राय बना लेते हैं। और गोदी मीडिया इसीलिए फोटो और हेडलाइन से खेलता है, जानकर मुस्लिम एंगल देता है ताकि राय एक खास धर्म को लेकर, यानी कि मुसलमानों को लेकर बनाई जाए और ये समझा जाए कि मुसलमान पेशाब की रोटी बना सकते हैं। इसे समझने के लिए मैंने अलग अलग न्यूज चैनल के इसी वीडियो के कमेंट में जाकर देखा, मुझे अलग चीज नजर आई। कई न्यूज चैनल की ओर से खबर बताई गई लेकिन नाम नहीं लिखा गया, नाम नहीं बताया गया। जिन लोगों को नाम पता था वो इसका मजाक बना रहे थे, यानी कि न्यूज चैनल वालों का मजाक बना रहे थे। औरतों को कमजोर बता रहे थे कि खुद खाना क्यों नहीं बनाती। जिन्हें ये नहीं पता था कि इसका नाम रीना है, वो आग उगल रहे थे हमेशा की तरह। लाइव हिंदुस्तान की खबर की फोटो में हिजाब लगाने वाली घटना भले ही पहली नजर में आपको ये एक छोटी सी मानवीय भूल लगे, लेकिन इसके पीछे की हकीकत बहुत घिनौनी है। ये भूल नहीं, ना ही एक दिन में ऐसा हुआ है, बल्कि इसके पीछे पूरी तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है कि मुसलमानों को कैसे बर्बाद और बदनाम किया जा सके। ठेले वालों को इसी तरह बदनाम करके उनसे रोजगार छीने जाने लगे हैं। कई जगहों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, उनके इलाके में मुस्लिम फल और सब्जी वालों का आना मना है। लॉकडाउन की घटना तो आपको याद ही होगी दोस्तों। इतना सब कुछ अकेले के दम पर नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। इसके पीछे सत्ता का संरक्षण भी होता है। आपको याद होगा कि सावन में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के नाम पर योगी सरकार ने दुकानों पर नाम लिखने के आदेश जारी किए थे। वो क्या था? इसी कड़ी का एक हिस्सा था। और अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बता रहे हैं कि खाने में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो खाने में मिलावट करते हैं उनके लिए दोस्तों सख्त से सख्त कानून लाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा।
इसमें किसी भी अच्छे भले इंसान को कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि खाने में थूक, पेशाब और वीर्य मिलाना एक गंभीर बात है, बहुत बड़ा अपराध है। लोगों की सेहत के साथ ये घिनौना मजाक, ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई को धर्म के आधार पर जब किया जाने लगे तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। ये एक दिक्कत की वजह बन जाती है, दिक्कत की बात बन जाती है। दोस्तों, जब घटना को मुसलमान से जोड़कर जिहाद बताया जाने लगे तो दिक्कत वहां पर भी है, कमी वहां पर भी होगी और समस्या वहां पर भी होगी मुसलमानों को। ऐसे में एक निष्पक्ष कार्रवाई ही इस तरह की मानसिक बीमारी से आज़ादी दिला सकती है, वरना राजनीति से किसे फायदा मिल रहा है ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इस बात को समझते हैं। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।